पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने ये दिखा दिया कि उनका IQ लेवल बिल्कुल 0 है। नंबर 15, पहले आप स्टीव स्मिथ के बैटिंग स्टांस को देखो। बॉल डालने से पहले स्मिथ अपनी विकेट छोड़कर ऑफ साइड पर आ चुके थे। अब इस मोमेंट पर मैक्सिमम टाइम बॉलर ये ट्राई करेंगे कि वो सीधा स्टंप्स को टारगेट करे, क्योंकि ऐसे में हाई चांसेस है कि बैट्समैन बॉल खेल ना पाए और बॉल सीधा स्टंप्स पर जाकर लग सकता है। लेकिन अगर बॉलर पाकिस्तान का होगा तो वो बाकी सबसे अलग सोचेगा, जैसा कि यहाँ हुआ। स्टीवन स्मिथ विकेट्स के जितना दूर गए, पाकिस्तान के बॉलर वहाब रियाज ने भी उन्हें फॉलो करके सीधा उनके बैट पर बॉल डाल दी। अब जिस बॉल पर पाकिस्तान को विकेट मिल सकती थी, स्मिथ ने उस बॉल पर भी चौका मार दिया। नंबर 14, 2007 के T20 वर्ल्ड कप का ये मोमेंट क्रिकेट फैंस के लिए बहुत स्पेशल है, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ये मैच टाई हो गया और फिर विनर डिसाइड करने के लिए बॉल आउट को चुना गया। अब ये मैच MS धोनी के हाई IQ और पाकिस्तान कीपर के 0 IQ की वजह से इंडिया जीत गई, क्योंकि अगर आप MS धोनी को देखोगे तो वो नॉर्मल कीपिंग के बजाय विकेट के पीछे जाकर बैठ गए और अपने बॉलर से कहा कि भाई तुम स्टंप्स को नहीं बल्कि मुझे टारगेट करो। इंडियन बॉलर्स ने उन्हें फॉलो करा और हर एक बॉल स्टंप्स पर हिट करी। लेकिन वही आप पाकिस्तान के विकेट कीपर को देखो, जो कि विकेट्स के बाहर जाकर यानी कि अपने नॉर्मल स्टांस में खड़े हो गए। अब इसका रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तान के बॉलर्स की हर एक बॉल विकेट्स के बाहर जाकर गिरी और वो एक भी बॉल स्टंप पर हिट नहीं कर पाए। मतलब यार तुम्हारा IQ 0 तो क्या तुम नकल भी नहीं कर सकते? चलो छोड़ो यार, आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, अगर किसी टीम के कैप्टन का IQ ही 0 है तो हम बाकी खिलाड़ियों से भला क्या उम्मीद रख सकते हैं? अब जरा इस वीडियो को देखो। वेस्ट इंडीज के बैट्समैन ने लेग साइड पर शॉट खेला और वो रन लेने के लिए भाग गए। अब बॉल को पकड़ने के लिए पाकिस्तान के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान भाग गए और इस दौरान वो अपना एक ग्लव विकेट के पास ही फेंक गए। अब पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम के दिमाग में ऐसा पता नहीं क्या आ गया कि उन्होंने वो ग्लव उठाकर खुद पहन लिया और जब रिजवान ने बॉल थ्रो करा तो बाबर ने उसी ग्लव के साथ बॉल को पकड़ लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें 0 IQ की कौन सी बात है, बट अगर आप क्रिकेट के रूल्स देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग कीपिंग ग्लव सिर्फ कीपर पहन सकता है और अगर कोई दूसरा खिलाड़ी ग्लव पहनकर बॉल पकड़ता है तो उस टीम को पेनल्टी लगाई जाती है, जैसा कि पाकिस्तान के साथ इस मैच में हुआ। बाबर आजम की इस हरकत के लिए अंपायर ने पाकिस्तान को 5 रन की पेनल्टी लगा दी, जबकि वहाँ सिर्फ 1 रन था। नंबर 12, आपने खिलाड़ियों को अपनी जान दांव पर लगाकर डाइव मारते हुए अपनी विकेट्स बचाते हुए बहुत बार देखा होगा, लेकिन पाकिस्तान के इस बैट्समैन ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी विकेट ही दांव पर लगा दी। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के इस टेस्ट मैच में मिसबाह उल हक 82 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे और यहाँ मिसबाह एक रन लेने के लिए भागते हैं। अब वैसे तो ये एक इजी सिंगल था, लेकिन जब फील्डर ने थ्रो मारा तो मिसबाह उल हक ने अपनी क्रीज में जाने के बजाय बॉल से बचने के लिए जंप कर दिया और बॉल जाकर सीधा विकेट पर लगा, जबकि मिसबाह उल हक अभी हवा में थे, जिसकी वजह से उन्हें रन आउट होकर जाना पड़ा। नंबर 11, अगर किसी टीम को 6 गेंदों में जीतने के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए हो और अभी उनकी 2 विकेट्स बाकी हो तो क्या वो ये मैच हार सकती है? वेल, अगर कोई दूसरी टीम होती तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन अगर टीम पाकिस्तान की हो तो वहाँ कुछ भी पॉसिबल है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान की इस मैच का हाल भी कुछ ऐसा ही था। पाकिस्तान को 6 गेंदों में 2 रन चाहिए थे और उनकी 2 विकेट्स बाकी थी और ये लास्ट ओवर डालने के लिए आते हैं मैक्सवेल। अब पाकिस्तान के बल्लेबाजों को सिर्फ इतना करना था कि 6 गेंदों में से किन्हीं 2 गेंदों में सिंगल लेकर इस मैच को जीत जाना था, लेकिन पाकिस्तान का 0 IQ देखो, उन्होंने सिंगल लेकर मैच जीतने की जगह चौका या छक्का मारने का ट्राई किया, जिसके चलते मैक्सवेल ने पहले सोहेल तनवीर को बोल्ड कर दिया और फिर पाकिस्तान के लास्ट खिलाड़ी भी शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए और जो मैच पाकिस्तान जीतने वाली थी वो मैच 1 रन से ऑस्ट्रेलिया जीत गई। नंबर 10, अब ये मोमेंट 0 IQ के साथ साथ एक बहुत ही हिलेरियस मोमेंट है, जब ऑस्ट्रेलियन बॉलर एम्ब्रोस की ये यॉर्कर बॉल सीधा जाकर पाकिस्तान के खिलाड़ी इंजमम के पैर पर लगती है। अब यॉर्कर इतनी जोर की थी कि इंजमम वहीं पिच पर गिर गए, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े वसीम अकरम ये देखने के बाद भी रन लेने के लिए भाग आए और दोनों खिलाड़ी एक साथ एक ही क्रीज पर पहुंच गए और जब इंजमम उठे तो उन्होंने देखा कि वसीम अकरम उनके साथ आकर खड़े हैं। फिर उनके बीच क्या बातचीत हुई आप खुद सुन लो। मैं ऊपर जाके खड़ा हुआ, मैं ऐसे इंजी नीचे, मैं कह इंजी कह रहे वसीम भाई आप यहाँ कहाँ? नंबर 9, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के सभी खिलाड़ियों के पास क्रिकेट की एक रूल बुक होनी चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा रूल्स तो इन्हें पता ही नहीं होते। अब जैसे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का ये मोमेंट देखो, इंजमाम उल हक ने श्रीशांत की बॉल पर ये शॉट खेला और वो रन लेने के लिए थोड़ा सा चार्ज करते हैं, बट बॉल सीधा फील्डर के पास जाता है तो वो भागते नहीं, लेकिन वो वापस अपनी क्रीज में भी नहीं आते। ये देखकर जब फील्डर ने विकेट की तरफ थ्रो करी तो इंजमाम ने वापस अपनी क्रीज में जाने की जगह बॉल को ऐसे रोक दिया जैसे टेस्ट क्रिकेट में बाउंसर को डक करते हैं। अब क्या फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन का मामला आ गया और अंपायर ने इंजमाम को आउट दे दिया। नंबर 8, भाई कुछ भी कहो लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों में आपसी प्यार तो काफी ज्यादा है। जैसे कि ये मोमेंट देखो, जब टीवी स्क्रीन पर रिव्यू चल रहा था तब शाहिद अफरीदी अपने अलग ही जोन में थे। वो पीछे से आते और अहमद शहजाद की गर्दन पर किस कर देते हैं। मतलब यार अगर तुम्हें प्यार करना है तो बंद कमरे में करो, ऐसे खुलेआम कैमरा के सामने नहीं। लेकिन हमें क्या, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, खिलाड़ियों को अपनी जिंदगी में हमेशा एक आदमी से बचकर रहना चाहिए और वो आदमी है कैमरामैन, क्योंकि ये आदमी
आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जो करना होता है वो कैमरा पर आकर करना होता है। अब जैसे इमाद वसीम की बात कर लो, जब PSL के मैच में कैमरामैन ने उन्हें सरेआम स्मोकिंग करते हुए पकड़ दिया। अब आप खुद ही सोचो कि अगर ज्यादा प्रेशर है तो वॉशरूम जाओ, वहाँ फिर आराम से बैठकर सुट्टा मारो ताकि तुम्हारी इज्जत भी बनी रहे। लेकिन नहीं, इन्हें तो कैमरा के सामने आकर ऐसी हरकतें करके वायरल होना है, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर जो चाहिए। नंबर 6, शाहिद अफरीदी को शायद कुछ न कुछ चबाने की आदत है। जैसे पीछे आपने देखा अहमद शहजाद के साथ, और यहाँ देखो बॉल के साथ। बॉल ज्यादा रिवर्स स्विंग हो इसलिए शाहिद अफरीदी बॉल को अपने दांतों से टेम्पर करने लगते हैं। लेकिन यहाँ भी वो भूल गए कि कैमरा किसी को नहीं छोड़ता। नंबर 5, अगर वीडियो पाकिस्तान टीम पर होगी तो उनकी फील्डिंग भला हम कैसे भूल सकते हैं। श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के इस मैच में गुना तिलकर ने ये शॉट खेला और वो टाइट सिंगल के लिए भाग गए। लेकिन फील्डर की ये थ्रो देखो, जो कि पहले विकेट कीपर को बीट करती है, फिर शॉर्ट थर्ड मैन पर इस फील्डर को बीट करती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। क्योंकि इसके बाद बाउंड्री पर ये फील्डर भी दौड़कर इस बॉल के पास पहुंच जाता है। लेकिन जब दो फील्डर नहीं पकड़ पाए तो ये भला कैसे पकड़ लेता। नंबर 4, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान प्लेयर्स की किस्मत भी उनका साथ थोड़ा कम देती है। जैसे कि आप यहाँ देख लो, बैट्समैन ने कवर की तरफ ये शॉट खेला और बाउंड्री रोकने के लिए शोएब मलिक ने अपनी पूरी जी जान लगा दी। अब मलिक ने चौका तो रोक लिया, लेकिन फिर भी उनका ये एफर्ट फेलियर माना गया, क्योंकि जब तक मलिक ने बॉल को दोबारा से उठाकर थ्रो करा तब तक बैट्समैन 4 की जगह 5 रन भाग चुके थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें 0 IQ की कौन सी बात हुई, ये तो अनफॉर्चुनेट हुआ। बट आप खुद सोचो, जब एक फील्डर इस तरह से बॉल के पीछे भागता है तो क्या बाकी फील्डर्स को बैकअप के लिए नहीं जाना चाहिए? अरे बांग्लादेश के खिलाड़ियों से कुछ सीखो, जिनके एक बॉल के पीछे 5 फील्डर भाग जाते हैं। और बांग्लादेश की टीम पर भी एक वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखना। नंबर 3, पाकिस्तान की बॉलिंग पर जब भी बॉल हवा में जाती है तो पाकिस्तान के प्लेयर्स ये प्रे करते हैं कि उसके नीचे कोई भी आ जाए, सिर्फ सईद अजमल को छोड़कर। अब ऐसा क्यों, आपको इन 2 वीडियो क्लिप को देखकर पता लग जाएगा। पहले तो क्रिस गेल का ये कैच, जो कि एक लेजेंडरी मीम बन चुका है। सईद अजमल ने इस कैच के लिए खुद से कॉल करी, लेकिन फिर अपने साथी का इंतजार करते रह गए। चलो, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग तो चलती रहती है, लेकिन इस वीडियो में तो सरासर बेवकूफी थी। सईद अजमल की बॉल पर बैट्समैन ने शॉट खेला और बॉल पिच के बीच खड़ी हो गई। अब ये कैच बेसिकली विकेट कीपर का था, जो कि बॉल तक इजीली पहुंच भी गई। लेकिन वहां पर अजमल भी आ जाते हैं, और जहां पिछली बार अजमल ने पहले आपके चक्कर में कैच छोड़ दिया था, वही यहाँ पहले मैं के चक्कर में कैच नहीं पकड़ा। That's gone up in the air. Who is calling for it? Saeed Ajmal, keeper, and they drop it. नंबर 2, 0 IQ तक तो ठीक था, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे खिलाड़ी भी थे जो कि बेईमानी पर उतराते थे। जैसे कि अहमद शहजाद का ये कैच, जब थिरिमाने के शॉट को अहमद शहजाद डाइव मारकर पकड़ लेते हैं और फिर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि उन्होंने एक ब्रिलियंट कैच पकड़ लिया। वैसे तो ये ब्रिलियंट कैच सच में होता अगर पकड़ा जाता तो, क्योंकि रिप्ले में ये देखा गया कि बॉल शहजाद के हाथ से छूट गया था और शहजाद ने बॉल को जमीन से उठाया था। Exactly right. Why was he claiming it? He should have definitely known when he dropped it because नंबर 1, पिछला कैच देखकर आप में से कई लोगों को ये लगा होगा कि शायद अहमद शहजाद ने ऐसा जानबूझकर ना किया हो, जो कि हो भी सकता है। लेकिन इसका क्या, पाकिस्तान के विकेट कीपर राशिद लतीफ ने डाइव मारकर इस कैच को पकड़ा और कॉन्फिडेंटली उन्होंने इस कैच को क्लेम भी किया। लेकिन फिर से कैमरा ने इनकी ये हरकत पकड़ ली, क्योंकि डाइव मारने के बाद जब राशिद नीचे गिरते हैं तो बॉल उनके हाथ से छूट जाता है और वो इतनी सफाई से बॉल को जमीन से उठाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं।